जी, जो नए इमिग्रेशन के रूल्स आए हैं 2025 के जो व्हाइट पेपर आया है, उसका आप पे इम्पैक्ट क्या होगा? तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप पे उस चीज़ का इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? ये जो नए रूल चेंज हुए हैं, मोस्टली तो आपने ये वीडियोज़ वगैरह देख ली होंगी कि रूल्स क्या-क्या चेंज हो रहे हैं। पर मैं जो है ना अलग आपको थोड़ा बताऊँगा कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आप पे इन सारे रूल्स अगर चेंज होते हैं तो, जो कि अभी तक हुए नहीं है, पर हो सकता है ऑब्वियसली इन्होंने व्हाइट पेपर किया है तो ये इनको फिर इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, 3-4 महीने लग जाएँगे। तो आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है शेर अली और इस प्लेटफ़ॉर्म में मैं यूके स्टडी वीज़ा और यहाँ की लाइफ़ के बारे में बात करता हूँ। जी, जो पहला चेंज इन्होंने किया है, ये बेसिकली ओवरऑल 80 से 85 पेजेज़ का टोटल व्हाइट पेपर आया है, ये हुकूमत ने पेश किया है। इनका एक एक जो है ना प्रोसेस होता है, ये पाकिस्तान में भी सेम ही होता है। आप पहले असेंबली में हुकूमत जो है ना पेश करती है बिल, फिर वो असेंबली में पास होता है, फिर सेनेट के पास जाता है, फिर प्रेज़िडेंट के पास जाता है। इस तरह एक प्रोसेस है। इनका भी इस तरह 3-4 डिपार्टमेंट्स में ये प्रोसेस होगा, 3-4 महीने इसको लग जाएँगे आराम से। तो जो पहली चेंज है, वो ये है कि आपका जो पीएसडब्ल्यू था, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जो स्टडी वीज़ा के बाद आपको फ़ौरन मिलता है, वो 2 साल से इन्होंने प्रपोज़ किया है कि 18 महीने का, मतलब 24 महीने से 18 महीनों का किया जाए। 6 महीने इन्होंने कम कर दिए हैं। इसके अलावा मैंने ये लिखा हुआ है, आपको मैं साथ-साथ बताता जाता हूँ। इसके अलावा जो आईएलआर था, आईएलआर जो रूट है बेसिकली, वो पहले आप स्पॉन्सर वीज़ा लेके 5 साल में जो है ना आपको पीआर मिल जाती थी और छठे 7वें साल आपको पासपोर्ट मिल जाता था यूके का। अब इन्होंने प्रपोज़ किया है कि वो 5 साल से बढ़ा के हम 10 साल कर देंगे। ये मैं आपको दोबारा बता दूँ कि ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये प्रपोज़ किया गया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये इम्प्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि ये व्हाइट पेपर जो है ना, ऐसा समझें कि मोस्टली फिर ये कर ही देते हैं, चांसेस ज़्यादा ही होते हैं। तो ये दूसरा रूल था जो ये चेंज करने लगे हैं। अच्छा, जो तीसरी चीज़ है, ये 6% जो है ना यूनिवर्सिटी फीस पे टैक्स वगैरह इंक्रीज़ करने लगे हैं, यूनिवर्सिटी पे लगाने लगे हैं, तो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी ने फिर स्टूडेंट से ही लेना है। आप अगर 15,000 देते थे तो उसपे 6% आपको टैक्स अब यूनिवर्सिटी फीस पे लेगी, आपसे टैक्स लेगी यूनिवर्सिटी। ठीक है? ये तीसरी चीज़ हो गई। जो चौथी चीज़ है, अब आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अगर पाकिस्तान से आपको कोई यहाँ पे जॉब देता है ना, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे बुलाता है, तो कम से कम आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है ना, बैचलर्स होनी चाहिए। अगर आपने मैट्रिक, पहले ये होता था कि मैट्रिक किया हुआ है आपने, एफएससी की हुई है, जो भी आपने डिप्लोमा किया हुआ है, कुछ भी, तो आपको भी यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा 5 साल का मिल जाता था। पर अब ये चेंज करने लगे हैं, वो जो किया है इन्होंने, कि अब एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी और वो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स तो है ही, जो ए प्लस टेस्ट होते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा अब इंटरनेशनल लोगों के लिए केयर वर्कर वीज़ा बिल्कुल बंद कर दिए इन्होंने। पहले बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग यहाँ पे केयर वर्कर वीज़ा पे आए हैं, तो अब ये इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है इसको, कोई भी इस वीज़ा पे अब इंटरनेशनल नहीं आएगा। ये प्रपोज़ हुआ है, अभी तक ये इम्प्लीमेंट इस पे कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा जो चेंज है, जो अब आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, आपकी जो वाइफ़ है, आप अगर आप लड़के हैं, तो अगर आपकी जो वाइफ़ है, अगर पाकिस्तान से बुला रहे हैं, तो उनको अब इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा, ए लेवल, ए प्लस सॉरी, जिसमें मतलब पीटी होता है, आइल्स होता है, टोफल होता है, या फिर ऑक्सफोर्ड होता है, ठीक है? इस तरह के कोई भी टेस्ट उनको अब मैंडेटरी देना पड़ेगा। पहले ये रिक्वायरमेंट डिपेंडेंट के लिए नहीं थी, अब ये इन्होंने लाज़मी कर दी है। तो ये हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, जो बिज़नेसेस के हवाले से भी हैं चेंजेस, और स्टूडेंट्स के लिए हैं, और जहाँ जो यहाँ पे लोग हैं, उनके लिए भी हैं। और वैसे मैं बीबीसी पे भी देख रहा था शुरू में जब ये बातें चल रही थी, और वैसे एक अपोज़िशन में एक स उनकी एक पार्लियामेंटेरियन थी, जिन्होंने सवाल पूछा था हुकूमत के नुमाइंदे से कि क्या ये जो रूल्स हैं, जो स्पेसिफिकली उसने सवाल ये पूछा था कि जो 10 साल वाला रूट आप कर रहे हैं उसके लिए पीआर के लिए, क्या वो जो ऑलरेडी यो लोग यहाँ पे हैं, उन पे भी लागू होगा? तो उन्होंने फिर ये जवाब दिया था कि हम इस पे अभी वर्किंग कर रहे हैं, कुछ फाइनल नहीं है। तो इनका कोई मतलब भरोसा नहीं है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इम्पैक्ट अब मैं आपको बताऊँ कि इस इन चीज़ों का आप पे क्या पड़ेगा? ऑब्वियसली आपका 2 साल का था, वो 1.5 साल का हो गया, 6 महीने का फ़र्क पड़ गया। आप ज़ाहिर है, आप पहले 2 साल रह सकते थे, अब 6 महीने, ये इम्पैक्ट है ऑब्वियसली। ये आपको थोड़ा-सा नुकसान है। पीआर का रूट 5 साल से 10 कर दिया है, ऑब्वियसली ये नुकसान है। उसके अलावा आप डिपेंडेंट्स के लिए, जो आप पढ़े-लिखे डिपेंडेंट्स नहीं है, आप हर कोई वहाँ पे पढ़ा-लिखा नहीं है। हर कोई वो टेस्ट वगैरह नहीं दे सकता इतने बड़े-बड़े। तो ये भी ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट है, नुकसान है इस चीज़ का। उसके अलावा फीस पे आप जो टैक्स पे करोगे 6%, ये भी आपके ज़ाहिर है फाइनेंशियल पे इम्पैक्ट डालेगा। इसके अलावा आपके लिए, हाँ, बैचलर्स डिग्री, अब आपको एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री चाहिए स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये कुछ चेंजेज़ हैं जो प्रपोज़ किए गए हैं। ये अभी कुछ फाइनल नहीं है, और कितने अरसे में करेंगे, कोई नहीं बता सकता आपको। ये 3 महीने में कर दें, 2 महीने में कर दें, 1 दिन में कर दें, 6 महीने बाद कर दें। पर मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है, बीबीसी पे मैं एनालिसिस सुनता रहता हूँ, तो उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है ये जनवरी से जो है ना लागू करें। जो जनवरी
26 है। तो हो सकता है इस साल हर कोई सेफ रहे। तो ये कुछ चीज़ें थी, आपसे मैंने सोचा कि डिस्कस कर लूँ। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ़ेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को लाइक कर दें। इंशाल्लाह आपसे फिर मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।